नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हरियाणा में रह रहा हर शख्स यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि मनोहर सरकार विकास बेमिसाल। हरियाणा के मुखिया प्रदेश के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि गुरुकुलों और मदरसों को हरियाणा शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर करेंगे। इसके बाद उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल मेवात पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता को 700 करोड़ की बड़ी सौगात भी दी। देखिए इस रिपोर्ट में। शिक्षा क्षेत्र के लिए सीएम की मनोहर घोषणा। नूह के लिए सीएम ने लगाई सौगातों की झड़ी। हरियाणा में शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे मदरसे। मदरसों गुरुकुलों को मिलेगी सरकारी मदद। मनोहर सरकार विकास बेमिसाल। आज हरियाणा में रह रहा हर एक शख्स यही नारा लिए मनोहर सरकार के बेहतरीन कार्यों की सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के मुखिया प्रदेश के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं। हाल ही में सीएम मनोहर लाल ने मेवात को 700 करोड़ की बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि प्रदेश के गुरुकुलों और मदरसों को हरियाणा शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड किया जाएगा। इसके बाद इन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, बड़ी संख्या में मैंने देखा है कि यहाँ पर अध्यापकों की कमी है, वो आज पूरी होगी। 1400 अध्यापक आज हमने दिए हैं और इसी इलाके से दिए हैं, इसी इलाके से दिए हैं। एक बात और मेरा निवेदन है कि हमारे बहुत बच्चे मदरसों में जाते हैं, वहां तालीम लेते हैं। हमारे 135 मदरसे हैं, लेकिन एक बड़ी कठिनाई, एक दुख की बात यह है कि जो हरियाणा का स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं। और जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चों को जो आज शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जो जरूरत है, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। हो सकता हमारी जो मजहबी तालीम तो ले लेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है। उर्दू पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ें, लेकिन इस देश की, प्रदेश की भाषा और यहाँ के जो मजमून हैं उनको भी सीखना चाहिए। तो जितने हमारे साथी, खास करके धार्मिक नेता बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जो मदरसे हैं उनको हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर कराएं। और रजिस्टर कराने से उन बच्चों की तालीम आज के हिसाब से ठीक होगी, और न केवल तालीम ठीक होगी बल्कि उनको मदद भी मिलेगी। हरियाणा सरकार एक तो ध्यान दे रही है गुरुकुलों का रजिस्ट्रेशन करना, और एक ध्यान दे रही है मदरसों का रजिस्ट्रेशन करना। हमने उसकी एक स्कीम बनाई है। उस स्कीम की आज मैं घोषणा कर रहा हूं भाइयों बहनों। अगर कोई मदरसा स्कूल एजुकेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर कराता है और बच्चों की संख्या के हिसाब से हम उनको आर्थिक मदद भी देंगे, चाहे वो गुरुकुल हो और चाहे वो मदरसे हों। उसके अंदर अगर 50 से लेके 80 बच्चे अगर उस मदरसे में हैं या गुरुकुल में हैं, उनको साल का 2 लाख रुपया देंगे हम। अगर बच्चे 81 से लेके 100 तक हैं तो उनको 4 लाख रुपया देंगे भाइयों बहनों। इसी प्रकार अगर वो 101 से 200 हैं तो उनको 5 लाख रुपया देंगे। थोड़ी गलती सुधार कर रहा हूं, 81 से 100 3 लाख हैं, 100 से 200 5 लाख हैं, और 200 से ऊपर 7 लाख रुपया ये उनको देने वाले हैं, ताकि वो अपने जो अध्यापक हैं, जो स्कूल के जो टीचर हैं, पढ़ाने के लिए उनकी जो तनख्वाह है वो उसमें से पूरा कर सकें, बशर्ते कि बच्चों से फीस ना लेते हों। ये बच्चों को फ्री, वैसे पहले से भी फ्री पढ़ाते हैं, मुझे लगता है मदरसे और गुरुकुल फ्री पढ़ाएंगे तो साल का इतना पैसा हरियाणा सरकार देगी। इसलिए आप लोग अपने अध्यापकों को उसमें से काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब वो उनमें पढ़ेंगे तो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना उनमें आएगी। और आज जिनका हम एक प्रकार से आज मान सम्मान कर रहे हैं, उनको जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं इस विषय में देशभक्ति की भावना, भाईचारे की भावना, ये हम सीखें। हम सब एक हैं, देश के बाशिंदे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। वो देश की मुख्य धारा में आने के लिए बहुत जरूरी है।
भाइयों बहनों, कुछ और चीजें जिनकी मैं आज घोषणा करना चाहता हूं, उसके अंदर खास करके हमारा जो खेती के काम करने वाले लोग हैं, उसमें मुझे बताया गया है कि कुछ इलाके में सेम बहुत ज्यादा है। सेम का पहले से हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में और भी गांव जोड़ेंगे। तो इसके अंदर आज मैं घोषणा करता हूं कि 18 ट्यूबवेल, कुछ गांव के नाम मेरे पास आए हैं, 18 नए ट्यूबवेल, ये जो सेम की समस्या उसको खत्म करने के लिए, और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि इस सेम को खत्म करने के लिए लगाया जाएगा। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल हाल ही में नुहू पहुंचे थे। यहाँ के नगीना कॉलेज में उन्होंने 15 फुट ऊंची राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी शहीद समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने ये बड़ा ऐलान किया। इसके अलावा भी उनकी तरफ से बेमिसाल सौगात जनता को दी गई है, वो भी आपको बताते हैं। नूह के अंदर हमारा जो पशुपालन विभाग है, अस्पतालों की कमी है, तो एक पशु पॉलीक्लिनिक इसकी स्थापना कराई जाएगी, और पशु पॉलीक्लिनिक जिसके अंदर किसी प्रकार की पशुओं की बीमारी उसका इलाज करेंगे, इसके लिए 10 करोड़ रुपया ये मैं मंजूर करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा जो इरिगेशन का विभाग है, यानी सिंचाई का विभाग है, सिंचाई के विभाग में भी इंड्री ब्लॉक के अंदर हमारा जो नहर आधारित और सौर ऊर्जा संचालित जो माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए भी 10 करोड़ रुपया वहां के लिए मंजूर किया जाता है। ग्राम गुलालता, खेड़ती, जीता, कैरा, इसमें भी जो सबमर्सिबल वाटर पंप और सौर ऊर्जा को चलाने के लिए वहां की डिमांड अलग से आई हुई है 8 करोड़ रुपया, यानी सौर ऊर्जा, सूर्य से हम बिजली ले लें, इसके लिए कुल 18 करोड़ रुपया, और इसकी मैं घोषणा कर रहा हूं। गुड़गांवा नहर, राजस्थान लिंक नहर के साथ उथले पुथले ट्यूबवेल की बात आई है। बीआर पुल निर्माण का बादली से जाख तक ये उजीना ड्रेन पर पुल का निर्माण है। फिर एक और डीआर पुल चौड़ीकरण पुनाना से जुरेरा है। फिर कालंजर का पुनर्वास है। फिर उलेटा डिस्टिलरी का पुनर्वास है। गुड़गांवा नहर का हेड रेगुलेटर, इसका पुनर्निर्माण है। राजस्थान लिंक नहर का वीआर ब्रिज पृथ्वीवा गुड़गांवा नहर का आरडी से इतना ये एक ब्रिज है। उजीना डाइवर्जन ड्रेन, इसका ब्रिज है। उजीना डाइवर्जन के लिए एक अलग से कोई काम, ऐसे कुल मिलाकर के ये 7 काम हैं। ऐसे इनके लिए 43 करोड़ रुपया ये अलग से मंजूर किया जाता है। तो मित्रों, इरिगेशन में 18 और 43 61 करोड़ रुपया, और ये सिंचाई के लिए, जिसके कारण से खेतों को, किसानों को ये बहुत बड़ा लाभ ये होने वाला है। नए तालाब, इनका सौंदर्यकरण, हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि हमें इसमें 33 तालाब, इनकी जो लिस्ट है वो उपलब्ध कराएंगे, और उस 33 तालाब के अंदर हर एक विधानसभा क्षेत्र में ये बराबर करेंगे। 64 करोड़ रुपया तालाबों के पुनर्स्थापन के लिए, उनके सौंदर्यकरण के लिए, इसको भी मैं मंजूर करता हूं। हरियाणा की मनोहर सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि राज्य का विकास किया जाए, हरियाणा के हर तबके का विकास किया जाए। फिर उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि किसी इलाके ने चुनावों में उनका साथ दिया या फिर नहीं। उनके लिए ये मायने रखता है कि उस इलाके के लोगों की जरूरतें क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।